टीनू की 5 बहुएं थीं। टूनी चिड़िया सबसे बड़ी बहू थी। टीनू उसे बेवजह बहुत तंग किया करती। वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी 2 बेटियां थीं। जब से घर में आई है मुझे पागल बनाकर रख दिया है। इसकी शक्ल देखकर तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। खुद जैसी 2 पागल बेटियां भी पैदा कर दी हैं। इनका बोझ कौन संभालेगा। मैंने सोचा था लड़का होगा तो मेरी सेवा करेगा, पर इसने तो बोझ तले दबा दिया हम लोगों को। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये सब तो भगवान की देन है, इसमें मेरा क्या कसूर? इतना कहकर टूनी बहुत रोने लगती है। और वहीं दूसरी ओर टीनू अपनी छोटी बहू मुनमुन को बहुत प्यार करती। हाँ, यही तो है मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू। इसने जब से घर में कदम रखा है सारा घर खिल उठा है। मेरा प्यारा कालू भी तो इसी की देन है। मुनमुन भी बस सामने सामने दिखावे के लिए उससे प्यार से बातें किया करती, पर अंदर ही अंदर बहुत नफरत करती। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी कि मेरी इससे जान छूटेगी। टीनू की तीसरी बहू पिंकी चिड़िया ये सब देख रही थी। वो ये सब देखकर टूनी से कहती है, तुम तो माँ जी की इतनी इज्जत करती हो, पर वो तुम्हें जरा भी प्यार नहीं करती। वो मुनमुन को देख लो कितना प्यार करती है, बावजूद इसके कि वो उससे कितनी नफरत करती है। माँ जी की तो कोई इज्जत नहीं करती वो। मीठी तोती भी वहाँ आ जाती है और टिंकी कबूतर भी। वो सारी मिलकर अपनी सास की शिकायत करने लग जाती हैं। टीनू सबकी बातें सुन लेती है। हाँ हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ए टूनी, जरूर तूने ही कान भरे हैं इन सबके। अभी मैं तुम सबको बताती हूँ। चल बाहर निकल मेरे घर से। खबरदार जो इस घर में कदम रखा, हड्डियाँ तोड़ दूंगी। माँ जी, अगर टूनी दीदी जाएंगी तो हम भी इनके साथ जाएंगे। हम भी यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकेंगे। ज्यादा जबान चल रही है तुम लोगों की। चल मेरे घर से निकल जा सारी की सारी। बढ़िया तरफदारी करने वाली। टूनी दीदी, तो जा टूनी दीदी के साथ। तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। टीनू अपनी चारों बहू को घर से निकाल देती है। मेरी असली बहू बस मुनमुन है। उसने तेरे जैसे 2 बेटियों को नहीं जन्म दिया, बल्कि मेरे पोते को जन्म दिया है। वो चारों घर से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही मुनमुन अपने रंग दिखाने लगती है। ए बुढ़िया, उठ, काम कर। मैं यहाँ काम करने वाली हूँ क्या? एक तो 4 नौकरानियों को यहाँ से निकाल दिया, मैं घर के काम करूँगी क्या? तू करेगी? चल उठ। उन चारों के रहने से मुझे कितना आराम हो रहा था, ये तुझे ज़रा भी अंदाज़ा है? सारी नौकरानियों को निकाल दिया, सबके बदले तू काम करेगी। सोई क्या है? चल उठ। टीनू ये सब सुनकर बहुत हैरान रह जाती। ऐसे क्या देख रही है? चल उठ, फर्श साफ कर। देख कितना गंदा हो रहा है। मैं अभी पार्लर जा रही हूँ, आऊँगी तो देख लूँगी। अगर साफ नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तू भी निकल जा मेरे घर से। मैं इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर नहीं रख सकती हूँ। इतना कहकर मुनमुन भी टीनू को घर से निकाल देती है। अब टीनू को अंदाज़ा हो रहा था कि उसके चारों बहुओं के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत अफसोस के साथ कहती है, मेरी 4 बेटियों कहाँ गई तुम लोग। मैंने बहुत बुरा किया है तुम लोगों के साथ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो रात तक घर के बाहर ही बैठी होती है। तभी मीठी तोती वहाँ से गुजर रही होती है और वो उसे देख लेती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? मीठी बेटा, मुझे अपने साथ ले चलो। ये मुनमुन, इसे तो मैं बहुत अच्छी समझती थी, पर इसने तो मुझे सड़क पे ला के रख दिया। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे टूनी से भी माफ़ी मांगनी है। प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। माँ जी आप उठिए, आप चलिए मेरे साथ। माँ जी चलिए, उठिए माँ जी। मीठी और टीनू वहाँ से चले जाते हैं। मीठी उन्हें अपने नए घर में लेकर जाती है। माँ जी, हम इस टूटे फूटे घर में रह रहे हैं कुछ दिनों से। हमें कोई घर ही नहीं मिला तो हमें इसी घर में रहना पड़ा। मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया है ना, मुझे माफ़ कर देना। टूनी कहाँ है? वो अंदर है माँ जी, अंदर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
टीनू जाकर टूनी से बहुत माफ़ी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे दिल की खूबसूरती कभी देखी ही नहीं। मैंने हमेशा उस मुनमुन को तुमसे बढ़कर प्यार किया, पर उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे अपने करने पर बहुत शर्म आ रही है। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटियों। उस दिन के बाद वो चारों बहुएं और उनकी सास सब मिलजुल कर बहुत खुशी से रहने लगते हैं।